नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल को समझते हुए आज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर साइड के स्पीड कंट्रोल को जानते हैं और समझते हैं। एक स्लिप रिंग मोटर के फेज वाउंड रोटर में अगर बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जाता है तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में जो वेरिएशंस आते हैं उससे स्पीड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हम इस तरह से रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस कंट्रोल के द्वारा स्पीड कंट्रोल की मेरिट डीमेरिट को भी जानेंगे। शुरू करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बाय रोटर रेजिस्टेंस। किसी दी हुई शक्ति क्षमता के लिए ये जो 3-फेज इंडक्शन मोटर यहाँ दिखाई गई है स्क्वायर केज प्रकार की, इसकी लागत किसी भी दूसरी मोटर से कम है। इसकी संरचना काफी मजबूत है और ऑपरेशन के दौरान 3-फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों को बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और दूसरी एप्लीकेशंस में जहां कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक मोटर से मैकेनिकल पावर रोटेशन की डेवलप करनी होती है, हम 3-फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। एक सामान्य 3-फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को अगर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाती है तो इसकी घूर्णन गति नो लोड पे सिंक्रोनस स्पीड से आधा % स्लिप के साथ और फुल लोड पे 5% स्लिप के साथ, लोड के साथ बहुत मामूली सा स्पीड रेगुलेशन होता है। हम पाते हैं कि इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, वोल्टेज नहीं बदली जा रही है, वेरिएशन संभव नहीं है, तो उसकी गति में भी परिवर्तन संभव नहीं है। इंडक्शन मोटरों को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड की मोटरें कहते हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जहां मोटर का ऑपरेशन करते समय हमें ऑपरेटिंग स्पीड को बदलना होता है और हमें स्पीड कंट्रोल की ये जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में लिमिटेशंस है उसके बियॉन्ड जाकर काम करना होता है। पहले हम स्पीड कंट्रोल की कुछ थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद जानते हैं कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बजाय स्लिप रिंग मोटर में स्पीड कंट्रोल ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से किस तरह से प्राप्त हो जाता है। एक इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल के क्या तौर तरीके हैं उन्हें समझते हैं। जब एक इंडक्शन मोटर को P नंबर ऑफ पोल के लिए डिजाइन किया जाता है और उसमें F फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जाती है तो 3-फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन से रोटर और स्टेटर के बीच के एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देती है जिसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं और आरपीएम में सिंक्रोनस स्पीड NS 120 F/P रिलेशन से ज्ञात की जाती है। वर्किंग के दौरान इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड की डायरेक्शन में ही एक कम गति के साथ थोड़ी फिसलन स्लिप के साथ रोटेट करता है और सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को पर यूनिट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड स्लिप कहते हैं। और अगर मोटर की स्लिप S है तो S स्लिप पे रोटर की जो गति है आरपीएम में NR वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड तुल्यकालीन गति के साथ ये रिलेशन NR = NS 1 - S रखेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक रोटर की गति को हम इस पीली हाईलाइट के रिलेशन के अनुसार स्टेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्टेटर में नंबर ऑफ पोल या वर्किंग के दौरान स्लिप को कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को इस इलिप्स में आए हुए रिलेशन से अगर हम समझें तो हम मोटर में अगर स्टेटर के पोल चेंज का सिस्टम अवेलेबल है और रोटर स्क्वायर केज प्रकार का है जो किसी भी पोल नंबर के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो हम नंबर ऑफ पोल बदल के रोटेटिंग स्पीड को बदल सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका स्टेटर में जो हम सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बदलकर हम सिंक्रोनस स्पीड को बदल के भी इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग स्पीड को बदल सकते हैं। और इन दिनों ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के साथ इंडक्शन मोटर की ड्राइव्स हैं वो सबसे बेहतरीन स्पीड कंट्रोल तरीके माने जाते हैं। हम अगर कम पावर की एप्लीकेशन है और रोटर को ज्यादा रोटर रेजिस्टेंस के साथ बनाया हुआ है तो स्टेटर की सप्लाई वोल्टेज को बिना फ्रीक्वेंसी बदले अगर बदलते हैं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होने से ऑपरेटिंग स्लिप को बदल के भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो तीनों तरीके हैं, स्टेटर की सप्लाई वोल्टेज को बदल के, और इस वोल्टेज को बदलने के लिए हमें जटिल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की जरूरत नहीं है, या फिर हम ऐसी विशेष प्रकार की मोटर डिजाइन करके जिसमें नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर वाइंडिंग में बदले जा सकते हैं, या स्टेटर को एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई देके, ये जो तीन तरीके हैं स्पीड कंट्रोल के, इन्हें हम स्टेटर साइड के स्पीड कंट्रोल कहते हैं। और ये जो तरीके हैं वो स्क्वायर केज और स्लिप रिंग दोनों प्रकार की मोटरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक विशेष प्रकार की फेज वाउंड रोटर के साथ स्लिप रिंग प्रकार की इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम रोटर साइड से भी स्लिप में वेरिएशंस कर सकते हैं। जिस तरह से स्टेटर की वोल्टेज
फेज बदल के टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को बदला जा सकता है, उसी तरह से रोटर के सर्किट में पर फेज रेजिस्टेंस को बाहर से स्लिप रिंग पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को बदल के बदला जा सकता है और इससे जो मोटर की ऑपरेटिंग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होने से किसी टॉर्क पे जो स्लिप में वेरिएशन होता है उससे मोटर की स्पीड को बदला जा सकता है। हम रोटर के सर्किट में बाहर से रोटर की स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ को इंजेक्ट करके या दो स्लिप रिंग मोटर के कैस्केड ऑपरेशन से भी ऑपरेटिंग स्पीड को बदल सकते हैं। और ये तीनों तरीके रोटर सर्किट में स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ का इंजेक्शन या दो स्लिप रिंग मोटरों का कैस्केड कनेक्शन या सबसे सरल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग्स पर बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को बदल के इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये जो रोटर साइड के स्पीड कंट्रोल मेजर्स हैं वो केवल स्लिप रिंग प्रकार के इंडक्शन मोटर के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर में जिसका रोटर एक फिक्स सेट के साथ होता है, जिसमें बाहर से रेजिस्टेंस लगाने का या ईएमएफ इंजेक्ट करने के प्रोविजंस नहीं होते, उनमें इस तरह के रोटर साइड कंट्रोल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल का रोटर साइड सबसे कन्वीनियंट और पॉपुलर तरीका रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है। लेकिन ये रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल हम स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां रोटर की वाइंडिंग दोनों तरफ एंडरिंग से शॉर्ट सर्किट होने के बाद किसी एक्सटर्नल कनेक्शन को नहीं रखती है और बाहर से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्क्वाइल केज रोटर के साथ रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं लागू हो सकता। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के लिए हमें स्पेशल फेज माउंट प्रकार के रोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम रोटर के ऊपर 3 फेज की स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग स्टेटर के बराबर पोल के लिए वाउंड करते हैं और इस वाइंडिंग को स्टार कनेक्ट करते हुए स्टार पॉइंट को तो यहाँ इंसुलेट करके अंदर ही वाइंडिंग में रख देते हैं और जो तीनों फेज के 3 कनेक्शंस हैं वो यहाँ ब्रास की स्लिप रिंग्स पे आ जाते हैं और इन स्लिप रिंग्स पर कार्बन ब्रशेज की मदद से हम बाहर एक्सटर्नल टेपिंग्स निकालकर बाहर हर फेज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग प्रकार के इंडक्शन मोटर में स्टेटर को तो स्क्वाइल केज मोटर की भांति ही 3 फेज की स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्ट करके नॉर्मल रनिंग कंडीशन में 3 तार की इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा जा सकता है। वहीं इसका रोटर स्टार कनेक्ट होने के बाद रोटर की वाइंडिंग के जो 3 सिरे हैं वो 3 ब्रास की स्लिप रिंग्स पर बाहर आ जाते हैं और इन स्लिप रिंग्स के ऊपर कार्बन की ब्रशेज से तीनों फेज में हम एक 3 फेज का बैलेंस्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे बदलकर हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मोटर की टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक बदल लेते हैं। एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्पीड के साथ या स्लिप के साथ जो रिलेशनशिप है वो यहाँ दिखाया हुआ है और अगर हमने रोटर को स्क्वाइल केज प्रकार का रोटर है या स्लिप रिंग के ऊपर शॉर्ट सर्किट कर रखा है तो इसके ओरिजिनल पर फेज रेजिस्टेंस आर नोट के साथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिखाई हुई है। और अगर हम रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस में स्लिप रिंग के बाहर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के पर फेज रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो R1 से ये R5 तक जब हम इंक्रीज करते हैं तो टॉर्क और स्लिप के बीच में कैरेक्टरिस्टिक यहाँ चित्रानुसार बदल जाती है। और हम देख रहे हैं कि जब हम रोटर सर्किट में पर फेज रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मोटर के द्वारा जो मैक्सिमम टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी है वो सेम रहती है, लेकिन जिस स्लिप पर ये मैक्सिमम टॉर्क आता है वो रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस जो ओरिजिनल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने पे R0 प्लस R' हो गया है वो और रुकी हुई अवस्था में जो वाइंडिंग का पर फेज लीकेज रिएक्टेंस है उसके रेशो के बराबर है। ओरिजिनली जब बाहर से कोई R' रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है तो ये सबसे कम स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आई है और जब हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के इस रेजिस्टेंस को दुगना कर देते हैं तो ये मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप दुगनी हो गई है। और अगर इसे 3 गुना 4 गुना या 5 गुना कर देते हैं तो हम पाते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बदलती है तो किसी भी टॉर्क के लिए हम देख सकते हैं कि इंक्रीज रेजिस्टेंस से मोटर की ऑपरेटिंग स्लिप बढ़ने से स्पीड में डिक्रीज यहाँ प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा जा सकता है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को हम समझ सकते हैं कि जब हमने रोटर का पर फेज रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है तो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप न केवल इंक्रीज हुई है, साथ ही साथ टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में ये जो स्टेबल पोर्शन का स्पीड रेगुलेशन है वो भी इंक्रीज हो गया है। और किसी टॉर्क पे जब फुल लोड कंडीशंस पे स्लिप केवल 5-6
6% थी, वो रोटर रेजिस्टेंस को डबल करने पर डबल से थोड़ी सी कम 9-10% के आसपास हो सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस को हम 3 गुना 4 गुना या 5 गुना करते हैं तो हम देख रहे हैं कि स्लिप में अनुपातिक वृद्धि होने से स्पीड में डिक्रीज प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने से स्लिप तो बढ़ी है लेकिन मैक्सिमम टॉर्क बनाने की क्षमता मोटर की यथावत रहती है। तो ऐसी स्थितियों में हम जहां कम स्पीड पे भी हमें ज्यादा टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी चाहिए, जैसी क्रेन जैसी हॉइस्ट जैसी एप्लीकेशंस हैं, उनमें भी हम इस तरह की स्लिप रिंग मोटर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे रिड्यूस स्पीड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने का है वो ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जब हमने पर फेज रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज किया है तो स्टार्टिंग टॉर्क तेजी से बढ़ता है। और अगर रोटर का पर फेज रेजिस्टेंस रोटर की रुकी हुई अवस्था की लीकेज रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, जैसा कि हमने इस R4 वैल्यूज के साथ देखा है, तो हम पाते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमारी मोटर मैक्सिमम टॉर्क कैपेबिलिटीज बना देगी और पूरी 100% स्लिप रेंज पर हमें स्टेबल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को इस वैल्यू से भी ज्यादा करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो पहले रोटर रेजिस्टेंस पर फेज बढ़ाने पे लगातार बढ़ रहा था वो एक मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने के बाद दोबारा घटना भी शुरू कर देगा। एक और लाभ की स्थितियां एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग में हमें प्राप्त हो रही है। रोटर सर्किट में स्टार्टिंग में इंपीडेंस बढ़ने से, जब हम बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रोटर सर्किट का करंट स्टार्टिंग में कम हो जाता है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी प्राइमरी करंट को भी कम कर देता है। तो हम पाते हैं कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से न केवल स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, हमारा स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाता है। और इस तरह की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस लगाने से हम स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जहां हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, स्टार्टिंग करंट में रिडक्शन चाहिए, जो क्रेन लिफ्ट हॉइस्ट की एप्लीकेशंस हैं, वहां हम इस तरह की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं और रोटर रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा मान के साथ मोटर को शुरू किया जाता है और मोटर जैसे जैसे गति पकड़ती है उस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को विड्रॉ करके नॉर्मल रनिंग कंडीशंस पे भी अगर हमें स्पीड कंट्रोल नहीं चाहिए तो स्लिप रिंग को शॉर्ट करके मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से स्पीड का कंट्रोल कन्वीनियंट और काफी पॉपुलर है। खासतौर से जब हमें एक इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर चाहिए तो हम इस मेथड का काफी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज हैं। हम इस मेथड को स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर, जो ज्यादा इकोनॉमिक और रग्ड है, मेंटेनेंस फ्री मोटर है, उस तरह की मोटर पे इस रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायल केज रोटर की फिक्स्ड वाइंडिंग में बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने का कोई प्रोविजन नहीं होता। जबकि हम एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर को तो स्क्वायल केज मोटर की भांति ही 3 फेज की स्पेस डिस्प्लेस्ड बैलेंस वाइंडिंग के रूप में किसी पर्टिकुलर पोल कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेल्टा कनेक्ट कर रखते हैं और स्टेटर जिस पोल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना हुआ है उतने ही पोल के लिए हम रोटर की वाइंडिंग को बनाकर इस 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड रोटर वाइंडिंग को स्टार कनेक्ट करके तीनों वाइंडिंग के फेज को ब्रास के स्लिप रिंग्स पे लेकर बाहर जो ये कनेक्शंस हमारे पास आ गए हैं उस पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदलकर केवल स्लिप रिंग मोटर पे ही रोटर रेजिस्टेंस मेथड से स्पीड कंट्रोल या स्टार्टिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम स्क्वायल केज मोटर में नहीं कर सकते हैं। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस लगा के पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके हम जब स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं और स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में होने वाले लॉसेज बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ड्यूरेशन छोटी होती है, वो आधा मिनट से 2 मिनट के बीच का ड्यूरेशन मात्र हो सकती है। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस से स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में ये जो वेरिएशन आता है और उससे स्लिप को इंक्रीज करके रिड्यूस स्पीड का ऑपरेशन काफी लंबे समय तक करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो मेथड है स्पीड कंट्रोल का रिड्यूस स्पीड के साथ ऑपरेशन का, वो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्टफुल है और इसकी एफिशिएंसीज काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो टोटल पावर स्टेटर से रोटर को एयर गैप क्रॉस करके प्राप्त होती है उसका एस हिस्सा स्लिप कंपोनेंट कॉपर लॉसेस में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम स्पीड को घटाने के लिए स्लिप को बढ़ाते हैं तो हम रोटर में कॉपर लॉसेस को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा जो इफेक्टिव मैकेनिकल आउटपुट है उसे डिक्रीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी मोटर की कम हो जाती है और हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में स्लिप कंपोनेंट की पावर कॉपर लॉसेस के रूप में वेस्ट होने लगती है। साथ ही साथ जब हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के स्लिप को बढ़ाने के लिए स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के कर्वेचर
को बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि टॉर्क वेरिएशन के साथ स्पीड का वेरिएशन भी, स्पीड में जो रेगुलेशन है वो भी पुअर हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो जब हम एक खास स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन चाहते हैं तो कम रोटर रेजिस्टेंस के साथ तो ये स्पीड रेगुलेशन की परफॉर्मेंस बढ़िया होती है, लेकिन जब स्पीड घटाने के लिए हमने एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस लगा दिया है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक का स्पीड रेगुलेशन खराब हो गया है और ऐसी स्थितियों में हमें मनचाही कांस्टेंट स्पीड के ऑपरेशन को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड स्लिप और रिड्यूस स्पीड पे ऑपरेट की जाती है तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी काफी ज्यादा पावर लॉसेस से हीट डेसिपेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस अच्छी पावर रेटिंग के इस्तेमाल करने होंगे और हम अक्सर बड़े साइज की हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स होती हैं उनमें वाटर बेस्ड रियोस्टेट्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें हीट डेसिपेशन के लिए बेहतर कूलिंग भी अवेलेबल हो जाती हैं। अन्यथा हम एक ज्यादा बेहतर पावर रेटिंग और हीट डेसिपेशन कैपेबिलिटीज के फिक्स्ड रेजिस्टेंस को एक इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट चॉपर मेथड से वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाकर भी यहाँ स्लिप रिंग के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल के लिए डेवलप कर सकते हैं और हम इस चॉपर की ड्यूटी रेशो को कंट्रोल करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह से एक फिक्स रेजिस्टेंस में भी वेरिएबल रेजिस्टेंस की फीचर आ जाएगी और ऐसे फिक्स रेजिस्टेंस को ज्यादा पावर रेटिंग और बेहतर हीट डेसिपेशन के लिए कन्वीनियंटली डिजाइन किया जा सकता है और इस तरह से हम एक वाउंड रोटर प्रकार के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ जो स्लिप पावर की हमारी अल्टरनेटिंग 3 फेज सप्लाई है उसे रेक्टिफाई करके डीसी बना के इस रेजिस्टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू चॉपर कंट्रोल से बदल सकते हैं। पुराने जमाने में जब हमें स्टेटर पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई देना ज्ञात नहीं था, रोटर में भी ईएमएफ इंजेक्ट करना स्लिप फ्रीक्वेंसी का हमें इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से मालूम नहीं था और अगर एक इंडक्शन मोटर की लगातार लंबे ऑपरेशन में स्पीड को कंट्रोल करना हो तो हम 2 इंडक्शन मोटर का कैस्केड ऑपरेशन इस्तेमाल करते थे और इस तरह की कैस्केडिंग ऑपरेशन में 2 स्लिप रिंग मोटरों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था कि एक ही स्लिप रिंग से जो स्लिप फ्रीक्वेंसी की पावर अवेलेबल है वो दूसरी ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे सप्लाई की जाती थी और दोनों मोटर को एक कॉमन शाफ्ट पे मैकेनिकली कपल्ड करके सेम स्पीड पे ऑपरेट किया जाता था। एक मोटर को रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता था, इसे मेन इंडक्शन मोटर कहा जाता था और मेन इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग से जो स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ आता था उसे ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर के स्टेटर को सप्लाई किया जाता था। इस तरह के 2 मोटर का एक के बाद एक कनेक्शन को हम टेंडम कंट्रोल भी कहते थे और इसका इन दिनों प्रचलन समाप्त प्राय है। 2 स्लिप रिंग मोटर के कैस्केड कनेक्शन के बजाय एनर्जी एफिशिएंट स्पीड कंट्रोल का एक बेहतर तरीका रोटर सर्किट में स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्ट करना है और इस मेथड में एक स्लिप रिंग मोटर के रोटर को हम स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ बाहर से जो हमारी मेन सप्लाई वोल्टेज है उसे स्टेप डाउन करके रेक्टिफाई करके एक इन्वर्टर सर्किट से स्लिप फ्रीक्वेंसी का बनाकर रोटर को दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर पे भी 3 फेज सप्लाई है और रोटर पे भी 3 फेज सप्लाई है और ये एक डबली एक्साइटेड इंडक्शन मशीन हो गई है जिसमें हम रोटर को डिजायर्ड स्पीड या स्लिप की सप्लाई एक सॉलिड स्टेट थायरिस्टर ड्राइव से अवेलेबल कराते हैं और रेक्टिफाइड डीसी को डिजायर्ड स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ बना के उस ईएमएफ को रोटर में इंजेक्ट करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब इस तरह से एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में ईएमएफ को इंजेक्ट किया जाता है तो इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की स्लिप फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मिलान करना जरूरी है, लेकिन हम इंजेक्टेड ईएमएफ रोटर के ईएमएफ के साथ किस तरह की फेज कंडीशंस पर हैं उन्हें इस कंट्रोलर ड्राइव से कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी तो स्लिप की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लेकिन उसका फेज रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके साथ सेम फेज या ऑपोजिट फेज या किसी फेज डिफरेंस के साथ हो सकता है। अगर एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में बाहर से स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्ट करते समय इंजेक्टेड ईएमएफ को रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है उसके ऑपोजिट फेज में अगर इंजेक्ट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में रोटर का अपना ईएमएफ और बाहर से इंजेक्टेड स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करके रोटर के इफेक्टिव करंट को मोमेंटरीली डिक्रीज कर देंगे और क्षण भरकर जब मोटर का रोटर करंट कम होगा तो रोटर का टॉर्क कम होने से लोड टॉर्क को मेंटेन करने के लिए करंट की वही वैल्यूज प्राप्त करने के लिए रोटर
अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने के लिए अपनी स्पीड को कम कर लेगा और स्लिप को इंक्रीज कर लेगा, और हम इस तरह से इंजेक्टेड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करके मनचाही रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने रोटर सर्किट में इंजेक्टेड ईएमएफ रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की इन फेज में डाला है, तो ऐसी स्थिति में रोटर का करंट इंक्रीज होगा और मोमेंटली रोटर करंट की इंक्रीज रोटर में ज्यादा टॉर्क बना के रोटर की स्लिप को कम करके रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ को घटाने की कोशिश करेगी और मोटर एक इंक्रीज्ड स्टेबल ऑपरेटिंग स्पीड पर ऑपरेट होने लगेगी। तो अगर हम इंजेक्टेड ईएमएफ रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऑपोजिट फेज में डालते हैं तो हमारी स्पीड में डिक्रीज प्राप्त हो जाएगी, और अगर उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की इन फेज में इंजेक्टेड ईएमएफ को रखा जाता है तो हमारी ऑपरेटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम इंजेक्टेड ईएमएफ की, जो कि स्लिप फ्रीक्वेंसी का है, फेज को चेंज करके एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जो इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम एक मोटर की नॉर्मल स्पीड से कम और ज्यादा दोनों तरफ स्पीड कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं, और ये रिलेटिवली काफी एनर्जी एफिशिएंट और स्मूथ स्पीड कंट्रोल कहा जा सकता है। और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स हमारे लिए डिजायरेबल इस तरह के स्पीड कंट्रोल इंजेक्टेड ईएमएफ से रोटर सर्किट में प्राप्त कर सकती हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से एक स्लिप रिंग प्रकार की जो फेज वाउंड इंडक्शन मोटर है उसके स्पीड कंट्रोल के जो रोटर साइड तरीके हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपने जो सबसे कन्वीनियंट और पॉपुलर रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस कंट्रोल अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जिसमें रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस को बदल के स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को बदल के हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस मेथड से हमें स्टार्टिंग परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट प्राप्त हो सकता है। हमने जाना कि दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एक के बाद एक टेंटम या कैस्केड ऑपरेशन अब इन दिनों प्रचलन में नहीं है, लेकिन इससे भी हम स्टेप्स में 4 अलग अलग स्पीड पे 2 इंडक्शन मोटर की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज्यादा बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंट स्मूथ स्पीड कंट्रोल मेथड रोटर में स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्शन हो सकता है। आपने ये सभी मेथड पढ़े हैं। हमारी एक दूसरी लर्निंग वीडियो में स्टेटर साइड का स्पीड कंट्रोल बताया हुआ है, और एक तीसरी लर्निंग वीडियो एक इंडक्शन मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के साथ सिंक्रोनस से कम और सिंक्रोनस से ज्यादा स्मूथ स्पीड कंट्रोल के साथ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसे समझा रही हैं। इन सब लर्निंग वीडियो से न केवल आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर समझ में आएगा, हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपकी इंडक्शन मोटर की समझ बेहतर बनेगी। अगर आपको श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल से स्टडी नोट्स चाहिए या आप ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है, आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें, और आगामी दिनों में जब हम ऑनलाइन क्लासेज सपोर्ट शुरू करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।